सर्विस टैक्स प्रोसीजर्स, हाउ टू रजिस्टर। सर्विस टैक्स में रजिस्टर होने के लिए कुछ बेहद ज़रूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके सर्विस टैक्स पेबल नहीं हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69 ऑफ फाइनेंस एक्ट में ज़रूरी है, जहाँ पर यह लिखा गया है कि पर्सन इज लायबल टू पे सर्विस टैक्स, ही हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपकी सभी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है तो फिर आपको सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यानी एक असेसी को अगर रिफंड ऑफ इनपुट सर्विसेज को क्लेम करना है, जो कि रूल 5 ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट रूल्स में दिखा गया है, तो फिर ये हाईली एडवाइजेबल है कि आप सर्विस टैक्स में अंदर रजिस्टर्ड हों। दूसरी बात, अगर आप एक से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपको हर सर्विस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी सर्विसेज के लिए सिंगल एप्लीकेशन में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हैं या नहीं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको स्टैंडर्ड क्रेडिट अवेलेबल होगी या नहीं। अगर आप सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आपको स्टैंडर्ड क्रेडिट अवेलेबल होगी। सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराने का ये मतलब नहीं है कि आप सर्विस टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से नीचे है तो आप एग्जेम्पशन भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन नील अगर आप रजिस्टर्ड हो गए एक बार तो फिर नील रिटर्न भरना जरूरी है ताकि आप लेट फीस और पेनल्टी से बच सकें। प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रूल्स के अंदर लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर या फिर लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर को डिटरमाइन करने का जो पहला क्राइटेरिया है वो जगह जहाँ पे एसएससी रजिस्टर हुआ है। इसीलिए ऐसे केसेस में जहाँ पर रिफंड्स या एग्जेम्पशंस को क्लेम किया जाना है, जैसे कि सेज या ईओयू, तो यहाँ पे ये एडवाइजेबल है कि रजिस्ट्रेशन ले लिया जाए इवन इफ सर्विस टैक्स पेबल नहीं है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। तो सर्विस टैक्स रूल्स 2005 स्पेसिफाई करते हैं कि दो ही तरह के एसएससीज को सर्विस टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत है। पहले, अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दूसरे, अगर आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका टैक्सेबल टर्नओवर 10 लाख से कम लेकिन 9 लाख से ऊपर है। यानी अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर 9 लाख से ऊपर है तो आपको रजिस्टर होने की जरूरत है। सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी सीपीएसई ने कुछ खास डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब किए हैं जो कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 डेज के अंदर आपको जमा कराने होते हैं। ये हैं आपकी पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आपके रेजिडेंस का प्रूफ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आप इंडिविजुअल हैं या पार्टनरशिप फर्म है या फिर एक कंपनी, और या फिर अगर आपने अपना कोई ऑथोराइज्ड पर्सन रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी में अपॉइंट किया है तो उसके रिस्पेक्ट में एक पावर ऑफ अटॉर्नी। सर्विस टैक्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एसिस की साइट पे जाना होगा। एसिस की साइट पे जाने के लिए अपने एड्रेस बार में टाइप कीजिए aces.gov.in। ये साइट खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह का होम स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन के टॉप के ऊपर आप सर्विस टैक्स सेक्शन पे क्लिक करें। सर्विस टैक्स सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। क्योंकि आप एक नए यूजर हैं इसलिए आपको इस साइट पे पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के लिए सर्कल में दिखाए गए आइकन पे क्लिक करें। जब आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को फिल करें। उसको फिल करने के लिए सबसे पहले अपना मनचाहा यूजर नेम उसमें टाइप करें। ध्यान रखें कि यूजर नेम 6 से 12 कैरेक्टर्स का हो, जिसका पहला कैरेक्टर अल्फाबेट हो। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालें, अपने यूनिट का नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना पहला नाम, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम यानी कि आपका सरनेम, अपना फोन नंबर और अपना मोबाइल नंबर डालें। ध्यान दें कि जिस भी फील्ड के आगे एक लाल रंग का चिन्ह बना है उसको जरूर फिल करें। ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद इसे सबमिट करें। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो इसका एक लिंक आपको अपने ईमेल आईडी पर मिलेगा। अपने ईमेल आईडी पे दिए गए लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अपने यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करते हुए आप फिर से लॉग इन करें। ये जो स्क्रीन है इसके अंदर जो हाईलाइटेड एरिया है उस पर REG उस पर क्लिक करें और फिल ST1 पे क्लिक करें। जब आप ST1 पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को भरने से पहले ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ पर भी लाल निशान है उस जगह को जरूर भरें। सबसे पहले अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस, अपना पैन स्टेटस यानी वो अलॉट हुआ है या नहीं, अगर अलॉट हुआ है तो उसका नंबर, आपका नाम जैसा कि पैन नंबर में शो किया गया है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आप एक प्रोप्राइटरी है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी, और या फिर इसके अलावा भी अगर कोई है तो वो,
अपने ट्रस्ट प्रोप्राइटर या फिर एचयूएफ का नाम, आपकी कैटेगरी यानी कि आप एक सर्विस रिसीवर की तरह टैक्स देंगे या एक सर्विस प्रोवाइडर, आपका नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि आप एक सिंगल प्रेमाइस से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या फिर आप अलग अलग प्रेमाइसेस से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी ऑफ सर्विस, हर प्रकार की सर्विस के लिए अलग कैटेगरी है। आप जिस प्रकार की सर्विसेज आप दे रहे हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप जिस प्रेमाइस से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वहां का पूरा एड्रेस, अपना ईमेल आईडी, अपना कमिश्नरेट, अपना डिवीजन और रेंज, ये सब भरने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। इस स्क्रीन में आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिटेल्स भरनी है, यानी कि अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रहे हैं तो अपने प्रोप्राइटर की डिटेल, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं तो अपने पार्टनर्स की डिटेल, अगर आप एक कंपनी खोल रहे हैं तो उसके डायरेक्टर्स की डिटेल, और अगर आप एक ट्रस्ट खोल रहे हैं तो उसके ट्रस्टीज की डिटेल। इसको जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनके हिसाब से इसको भरा जाएगा। उसके बाद अगर आप स्क्रीन पर पढ़ सकें तो वहां पे लिखा है क्लिक इफ द सेम पर्सन इज ऑल्सो एन ऑथोराइज सिग्नेटरी एंड क्लिक इफ द सेम पर्सन इज ऑल्सो डिक्लेरेंट। इसका मतलब है कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं, जैसे कि अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं और अगर आप खुद ही अपने ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं और आप अगर खुद ही डिक्लेयर करेंगे तो इन दोनों बॉक्सेस में टिक लगा दें। अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं या एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सेव एंड ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसकी जगह एक और ऑप्शन आपके पास है कि आप एक एक्सएलएस फाइल बना के उसको अपलोड कर सकते हैं। उसकी सैंपल एक्सएलएस फाइल आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करें और उसको अपलोड कर दें। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर चुके हों तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज के अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन खुल जाएगी। आप इसको अच्छे से रीड करें और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो मॉडिफाई बटन पर क्लिक करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है तो फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक रिसिप्ट जनरेट होगी। उस रिसिप्ट का प्रिंट निकालें और उसे अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ 15 डेज के अंदर अपने सुपरिटेंडेंट के यहाँ जमा करा दें।